Welcome guys, Adamya here. So guys, today we are gonna read and study. हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल. हम साइंस की बुक है ये. और गाइस मैं न्यू हूँ इस चैनल पे, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरे भरू वाले चैनल पे भी सब्सक्राइब करना. अगर आप वंडर कर रहे हो कि भरू की स्पेलिंग क्या है, तो ये है. वेट, हाँ तो गाइस ये है. और मैं भी 7th क्लास का हूँ. सो लेट्स गो रीड. In grade 6 science textbook Curiosity chapter living creatures extraordinary characteristics. हम ये ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में हमने जब लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था, वी लर्न अबाउट प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर लिविंग बीइंग्स. हमने लर्न किया था कि प्रोसेसेस कौन कौन से प्रोसेसेस है एसेंशियल सर्वाइवल के लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए, और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन. ये कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ये लाइफ प्रोसेसेस है. In this chapter, we will learn about life processes such as nutrition and respiration in detail. हम इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पढ़ेंगे डिटेल में. तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. Observe your surroundings and notice what animals eat. Animals eat different types of food. Bees and sunbirds suck nectar of flowers. हमने कभी ऑब्जर्व किया सराउंडिंग्स को और देखा है कि एनिमल्स क्या खाते हैं. एनिमल्स अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं. बी और सनबर्ड्स जो नेक्टर है फ्लावर्स के, वो सक करते हैं. और वाइल इन्फेंट्स ऑफ यू ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन देयर मदर मिल्क. तो जो इन्फेंट्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, वो अदर एनिमल्स, इन्फेंट्स और ह्यूमंस ऑफ एनी अदर or many other animals feed on their mother's milk, like snakes, like pythons swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो जो जैसे इन्फेंट्स और ह्यूमंस होते हैं और बहुत सारे अदर जो एनिमल होते हैं, वो अपन के उनके मदर के मिल्क को मतलब वो करते हैं ना, सक. लाइक स्नेक्स और पाइथन वो स्वॉलो करते हैं एनिमल को जिनके जो प्रे होते हैं. और जो एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो जो तुमने देखे, वो ओशन में थोड़े थोड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं किसी मतलब उसके फिश या फिर किसी के भी, तो वो फीड करते हैं, उनको खा लेते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. तो गाइज ये वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. जो एनिमल्स होते हैं, जानवर, और ह्यूमंस भी, वो एनर्जी लेते हैं फूड से. इट इनेबल्स देम टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. जो है ना, उनको जो एनर्जी मिलती है, मतलब वो बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस उनसे काम करते हैं. एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. जो एनिमल्स है वो कंज्यूम करते हैं, जो खा लेते हैं फूड को, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो कठिन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है और फैट होते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स बिफोर द बॉडी कैन यूज देम. बट हाउ डज दिस प्रोसेस हैपन? तो गाइस ये वाला भी इम्पोर्टेंट है. ये पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है. ये मेन है ये पैराग्राफ पूरे चैप्टर में, तो आप इसको अच्छे से ध्यान देना. तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है ना, उसको ब्रोक करना होता है सिंपलर फॉर्म्स में. उसके पहले जब बॉडी उनको यूज़ कर सकती है, पर ये प्रोसेस कैसे हो सकती है, तो गाइस मैं पूरा आपको समझाऊंगा कैसे. ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स ऑक्यूर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री. जब हमारी बॉडी ब्रेक करती है कॉम्प्लेक्स फूड को, तब कंपोनेंट्स को जो सिंपलर फॉर्म्स है, तब ऑक्यूर करता है लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो खाने को ट्रांसफ़र करती है अपने स्टमक में. एंड एलिमेंट्री कैनाल टू स्टमक के प्रोसेस के बीच में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स आते हैं, जैसे लीवर आते हैं, पैनक्रियाज आते हैं. मैं इसको बाद में बताऊंगा. फिर जब स्टमक से चले जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ के कैनाल एनस से रुकती है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, माउथ है जहाँ से खाना खाते हैं. ये जो एनिमल, ये उसको ओसोफेगस नहीं बोलते, कुछ लोग इसको ओसोफेगस बोलते हैं, पर एक्चुअली में ओ साइलेंट है, इसको ईसोफेगस बोलते हैं. अगर हम सिंपलर फॉर्म्स में बोलना चाहिए तो अपन इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं. देखो यहाँ पर लीवर होता है, यहाँ पर पेनक्रियाज होती है. आप यहाँ पर येलो येलो देख सकते हो, यहाँ पर पेनक्रियाज है,
और यहाँ पर स्टमक है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लंबी होती है पर इनकी लेंथ लंबी होती है, पर ये विड्थ इनकी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। और फिर ये जो आपको ये दिख रहा है, इसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाके यहाँ पर जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करती है, फिर ऐसे जाके यहाँ रेक्टम में जाती है, फिर एनएस पे रुक के वेस्ट में बाहर आ जाती है। और फिर जो एज फूड मूव्स थ्रू दिस कैनाल, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। एज द फूड मूव्स, मतलब जैसे फूड जो मतलब एलिमेंट्री कैनाल से नीचे जाता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं लीवर के, पेनक्रियास के, और भी बहुत सारों के, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और अपन बोल सकते हैं स्टमक के, जिसमें बहुत सारा एसिड रहता है, ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म्स, मतलब उनके प्रोटीन जो है वो खींच लेते हैं और उनको है ना तोड़ के छोटा बना देते हैं। और जो सिंपलर फूड है, जो फॉर्म ऑफ फूड है सिंपलर, जो छोटे छोटे होते हैं, वो जो डिफरेंट पार्ट ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल है उसको एब्जॉर्व कर देते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दूसरे पार्ट अपन की बॉडी के, ताकि वो है ना वेरियस फंक्शंस मतलब चला पाए। 9.1 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। या अब अपन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं एनिमल्स में। अभी अपन ये नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ेंगे 9.1.1 डाइजेशन इन ह्यूमंस बीइंग। Let us trace the journey of food inside our body as it passes through different parts of our alimentary canal. अब हम इसमें जर्नी देखेंगे अपन के फूड के इनसाइड आवर बॉडी, ताकि जैसे कि वो पास करती है डिफरेंट पार्ट अपन के एलिमेंट्री कैनाल। बिगिनिंग विद द माउथ कैविटी, द जर्नी ऑफ द फूड यू ईट बिगिंस व्हेन इट एंटर्स योर माउथ। जो जर्नी है फूड की, जो अपन खाते हैं, वो अपन के माउथ से बिगिन करती है, और फिर आपके जो टीथ है वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को इन स्मॉलर पीसेस में बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग, और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रशिंग एंड च्यूइंग। दिस प्रोसेस ऑफ इनिशियल डाइजेशन or we can say breakdown of food into fine pieces is called mechanical digestion. ये जो प्रोसेस है इनिशियल ब्रेकडाउन की, मतलब अपन के ब्रेकडाउन के फूड को छोटे छोटे पीसेस में, इसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, मतलब अपने आप का डाइजेशन। जब माउथ अपन है ना अपने आप से माउथ के दांत जो होते हैं, माउथ के अंदर के दांत, उससे अपन च्यू करते हैं फूड को। थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, डज योर माउथ फील वाटरी। या अपन जब आप अपने फेवरेट फूड को देखते हो, जैसे कुछ भी हो, जैसे छोले भटूरे, गोलगप्पे, कुछ भी हो, आपके माउथ में पानी जैसा होने लगता है? हाँ भाई, मेरे इसमें तो नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके इसमें ज़्यादा सलाइवा आ जाता है या फिर रिलीज हो जाता है जब आप अपने रिकॉल करते हैं फेवरेट फूड को, मतलब जब फेवरेट फूड को अपने देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द रोल ऑफ सलाइवा इन योर माउथ? आपको क्या लगता है आपकी जो रोल है सलाइवा का आपके माउथ में, मतलब क्या रोल करती है? व्हाट डू यू फील व्हेन यू ईट अदर टाइप्स ऑफ फूड सच एज चपाती? लेट अस फाइंड आउट। आपको मतलब क्या लगता है या फिर क्या फील होता है जब आप दूसरे टाइप के फूड खाते हो सच एज चपाती? हाई नहीं पता मेरे को। लेट अस फाइंड आउट। तो जान, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चपाती और बाइट साइज पोर्शन ऑफ बॉइल्ड rice and chew it properly for 30 to 60 seconds. At first, the chapati or rice has its usual taste. But as you continue chewing, do you notice a change in the taste? The food begins to taste sweet. Have you ever wondered why this happens?